ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि सोमवार के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके का मोमेंटम हो सकता है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है प्राइस एक्शन के हिसाब से प्लस ऑप्शन चेन के हिसाब से। और ऑप्शन चेन में बड़े प्लेयर का पोजीशन कब बन रहा है ये आपको आसानी से इसमें समझ में आ जाएगा। तो चलो स्टार्ट करके है स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से हम लोगों को एनालिसिस करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपके लिए लेके आया हूँ बैंक निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। जो भी हम लोग एनालिसिस करेंगे स्पॉट के चार्ट में एनालिसिस करेंगे। अगर आप देखोगे तो गुरुवार के दिन क्या हुआ था, गुरुवार के दिन मार्केट ओपन हो जाने के बाद मार्केट ने एक वोलाटाइल सेशन दिखाया और एक ऑलमोस्ट फ्लैट तरीके से मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहे हैं। तो कल के दिन मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन हो जाने के बाद नीचे में ये 36,500 का जो लेवल है इसको मार्केट ब्रेक करता है तो मार्केट नीचे आने की प्रोबेबिलिटी है। पहला टारगेट जो रहेगा ये हमारा पहला टारगेट रहेगा 36,400 के करीब का, जो कि बहुत ही नज़दीक है। लेकिन दूसरा टारगेट जो रहेगा वो दूसरा टारगेट हमारा रहेगा 36,200 के करीब का। तो इस तरीके से डाउन साइड के मूव को हम लोग प्ले कर सकते हैं और इस केस में हम लोग क्या करेंगे 36,500 का जो पुट है वो 36,500 के पुट को हम लोग यहाँ पे बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होता है तो गैप अप ओपन हो जाने के बाद आपको कुछ थोड़ा टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा। ये जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है 36,855 का, यहाँ पर मार्केट आने के बाद किस तरीके का प्राइस एक्शन बनाता है ये हमें देखना पड़ेगा। इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। ये 37,000 का जो लेवल है ये ऑप्शन चेन के हिसाब से एक इंपॉर्टेंट लेवल बन के आ रहा है। तो अगर मार्केट इसको ब्रेक भी करेगा तो उसके बाद ये लेवल को मार्केट ब्रेक कर सकता है कि नहीं कर सकता, या हमें ऑप्शन चेन में किस तरीके का ओपन इंटरेस्ट का डेटा बना है उससे समझ में आ जाएगा। तो चलो अभी ऑप्शन चेन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने आपके सामने जो ऑप्शन चेन लगाया हुआ है वो बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन है और हम लोग ओपन इंटरेस्ट के डेटा का जो स्टडी करेंगे वो 16 सितंबर के एक्सपायरी में, जो कि अभी नियरेस्ट एक्सपायरी है, उसमें करेंगे। तो जब भी हम लोग ऑप्शन चेन का एनालिसिस करते हैं हम लोगों का जो सोच रहना चाहिए वो ऑप्शन राइटर की तरह सोच रहना चाहिए। भले हम लोग ऑप्शन बाइंग में काम करें लेकिन हमें सोचना ऑप्शन राइटर की तरह है। मतलब ऑप्शन राइटर को अगर कौन से लेवल के ऊपर मार्केट घूमने की प्रोबेबिलिटी लगती है उस लेवल के ऊपर जब मार्केट जाएगा तो हम लोग पुट बाय करेंगे। अगर मार्केट नीचे आने वाला है, अगर मान लो कि मार्केट नीचे आने वाला है वहां से घूमने की प्रोबेबिलिटी ऑप्शन राइटर को लग रही है तो उस केस में हम लोग कॉल को बाय कर सकते हैं। अभी ये लॉजिक को किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, कॉल की साइड में जो है वो रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने का काम करेंगे और पुट की साइड में सपोर्ट आइडेंटिफाई करने का काम करेंगे। अभी बहुत सारे लोगों को इसमें थोड़ी दिक्कत होती है जो मैं आज इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। एक सिंपल टेक्निक आपको बताता हूँ। जब भी दो अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ऑलमोस्ट सेम ओपन इंटरेस्ट डेवलप होता है तो उसका कंक्लूजन इंटरप्रिटेशन ये निकलता है कि जो कॉल राइटर है उनको मार्केट में कन्विक्शन नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर लेवल से मार्केट रिवर्स हो सकता है, इसलिए वो लोग क्या कर रहे हैं दोनों जगह पे यहाँ पे सेल का पोजीशन बना रहे हैं। तो इसी के कन्विक्शन न होने का जो स्टेट ऑफ माइंड है इसका ही हमें फ़ायदा लेना है। कैसे फ़ायदा लेना है, यहाँ पे अगर कन्विक्शन होता तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉल राइटिंग हम लोगों को यहाँ पे 37,000 के लेवल पर दिख जाती, लेकिन 37,000 के लेवल पर 8 लाख शेयर्स का कॉल राइटिंग यहाँ पे हो चुका है और 37,500 के लेवल पर ऑलमोस्ट 8,20,000 शेयर्स का कॉल राइटिंग हो चुका है। अगर कल के दिन मार्केट जो है मार्केट ये 37,000 के लेवल को ब्रेक करता है तो उसके बाद क्या हो जाएगा, मार्केट में एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग का रैली क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि ये लेवल के ऊपर जो कॉल राइटर बैठे हुए हैं वो स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर नहीं है, वो वीक हैंड का पोजीशन है। आपको यही समझना पड़ेगा कि राइटर जो रहते हैं वो राइटर में से कितने लोग जो है वो बड़े क्वांटिटी के साथ बैठे हुए हैं और कितने लोग छोटे क्वांटिटी के साथ बैठे हुए हैं। जब आप ओपन इंटरेस्ट के डेटा का स्टडी करोगे तो उसमें आपको ये पता चल जाएगा। अगर कल के दिन मार्केट ये 37,000 के लेवल को ब्रेक करेगा तो मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग का रैली दिखाई देगा और ये शॉर्ट कवरिंग का रैली जब मार्केट में चल रहा रहेगा तो 37,500 के लेवल के ऊपर किस तरीके का ओपन इंटरेस्ट डेवलप होता है यह हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो यह हमें इंडिकेट करेगा कि मार्केट
मार्केट कंटिन्यूअसली कितना ऊपर जा सकता है और कहाँ पे मार्केट रेंज बाउंड हो सकता है या फिर नीचे आ सकता है। तो इसलिए हम लोगों को ये दोनों लेवल के ऊपर किस तरीके का ओपन इंटरेस्ट कल के दिन डेवलप होता है ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अपना ये जो फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे मैं ऑप्शन के फ्री में सिग्नल्स दे देता हूँ, ये टेलीग्राम चैनल में मैं अपडेट कर दूंगा अगर शॉर्ट कवरिंग के कोई रैली का इंडिकेशन मिलता है तो। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है, जहाँ पे 1,28,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं और यही अपना ऑफिशियल चैनल है। अभी देख लेते हैं कि निफ्टी में किस तरीके का सिनेरियो बन रहा है और हमें कौन सा रणनीति बना के काम करना चाहिए। तो निफ्टी में अगर आप देखोगे तो पिछले 4-5 दिन से मार्केट जो है वो एकदम हाईली वोलेटाइल मोमेंटम यहाँ पे दिखा रहा है। तो इस केस में हमें बहुत ही कॉशियसली ट्रेड करना पड़ेगा। अभी ऊपर की साइड में मैंने एक रेजिस्टेंस लेवल निकाला है और नीचे की साइड में एक सपोर्ट लेवल निकाला है। अभी कुछ लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि सर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल मिल रहा है, यहाँ पे आपने मार्किंग क्यों नहीं किया। तो कुछ पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब भी हम लोग एनालिसिस करते हैं हम लोग प्राइस एक्शन के साथ साथ ऑप्शन चेन का भी एनालिसिस करते हैं। अभी ये लेवल अगर आप देखोगे तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल नहीं है और इसका इंडिकेशन मार्केट ने ऑलरेडी दे दिया है। यहाँ पे गुरुवार के दिन मार्केट ने इसको ब्रेकआउट देके ये ब्रेकआउट फेल हो चुका है। इसके पीछे का रीज़न जब हम लोग ऑप्शन चेन का एनालिसिस करेंगे तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। अभी कल के लिए मंडे के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल आ रहे हैं और उसके पीछे का लॉजिक क्या है इसको समझ लेते हैं। ऊपर की साइड में ये जो 17,394 का लेवल आ रहा है ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बन के आ रहा है। अगर कल के दिन मार्केट इसको अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है फ्लैट ओपन होने के बाद या थोड़ा सा गैप अप ओपन होने के बाद, तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं 17,350 का जो कॉल है वो 17,350 के कॉल को हम लोग यहाँ पे बाय कर सकते हैं और ऊपर की साइड में हमारा टारगेट जो रहेगा वो 17,445 का हमारा टारगेट रहेगा जो ये लेवल के करीब आ रहा है। तो इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको ऑप्शन चेन के एनालिसिस में समझा दूंगा। अभी नीचे की साइड में अगर मार्केट एकदम फ्लैट खुलता है और मार्केट नीचे इस लेवल पर आता है तो ये 17,300 का जो लेवल है ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल बन के आ रहा है। लेकिन फ्लैट खुलने के बाद इतना मोमेंटम अगर मार्केट नीचे की साइड में देता है तो इमीडिएट आपको ट्रेड नहीं करना है। ये 17,300 के करीब मार्केट कुछ टाइम के लिए रेंज बाउंड या कंसोलिडेट होना चाहिए और फिर उसको मार्केट अगर डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो उस केस में हम लोग 17,350 का जो पुट है उस पुट को हम लोग बाय कर सकते हैं और उस केस में हमारा नीचे की साइड में जो टारगेट रहेगा वो नीचे की साइड में टारगेट रहेगा 17,260 तक का। तो इस तरीके से हम लोग डाउन साइड के मूव को प्ले कर सकते हैं। अभी ऊपर की साइड में ये रेजिस्टेंस लेवल को मैंने क्यों मार्क नहीं किया और इसी को क्यों मार्क किया इसके पीछे का लॉजिक आपको ऑप्शन चेन में समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने आपके सामने निफ्टी का ऑप्शन चेन लगाया हुआ है 16 सितंबर के एक्सपायरी का। अभी यह एक्सपायरी के दिन का पोजीशन अगर हम लोग देखेंगे तो 9 तारीख को हमारा एक्सपायरी हो चुका है जो प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट। अभी उसमें से कितने रोल ओवर हुए हैं और उसके बाद किस तरीके का ओपन इंटरेस्ट का पोजीशन यहाँ पे बन रहा है इसको हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। अगर ऊपर की साइड में हम लोग देखते हैं तो ये 18,000 का जो लेवल है यहाँ पे 32 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है जो कि हाईएस्ट है। अभी इसको हम लोग इग्नोर करेंगे। क्यों इग्नोर करेंगे? क्योंकि यहाँ पे ये ज़्यादातर पोजीशन जो बना हुआ है वो हेजिंग के कारण या फिर एडजस्टमेंट के कारण यहाँ पे बना हुआ है, तो इसको इग्नोर करेंगे। तो सेकंड इंपॉर्टेंट हाईएस्ट लेवल जो आ रहा है वो 17,400 का आ रहा है जहाँ पे 25 लाख से भी ज़्यादा शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है कॉल की साइड में। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल हो गया। और यहाँ पे पुट की साइड में हम लोग सपोर्ट आइडेंटिफाई करते हैं तो ये 17,300 का जो लेवल है यहाँ पे 22 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है जो हमारे लिए एज ए सपोर्ट का काम करेगा। मतलब अगर ऑप्शन चेन के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो मार्केट हमें एक टाइट मोमेंटम इंडिकेट कर रहा है। 17,300 से लेके मार्केट 17,400 की रेंज में रहने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बता रहा है। तो अभी इस केस में क्या हो जाएगा, अगर मार्केट ये 17,400 के लेवल को ऊपर की साइड में ब्रेक करता है तो यहाँ पे जो लोगों ने कॉल राइटिंग किया रहेगा वो सब लोग ट्रैप हो जाएंगे और जैसे ही ये लोग ट्रैप हो जाएंगे ये उनका शॉर्ट का पोजीशन कवर करने के लिए मार्केट में बाय का ट्रेड इंटर करेंगे।
प्लस जो लोग साइड लाइन पर बैठे हुए हैं वो लोग भी इस मोमेंटम को देख के बाय का पोजीशन इंटर करेंगे और इसकी वजह से मार्केट में एक बाइंग का फोर्स आ जाएगा और हम लोगों को यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी है। अगर आपको ऑप्शन चेन का और भी डिटेल सीखना है तो आप मेरे ऑप्शन चेन के फ्री वाले कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका सब डिटेल मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर दिया हुआ है और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। तो अभी मंडे के दिन आपको क्या करना है, मान लो कि ये 17,400 के लेवल को मार्केट ब्रेक करता है तो हम लोग यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ट्रैपिंग हो जाएगा। अभी ये ट्रैपिंग हम लोगों को कहाँ पे दिखाई देगा, तो ये इंट्राडे में ओपन इंटरेस्ट का जो चेंज रहता है यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि नीचे की साइड में कितने लोग एग्जिट हो रहे हैं। जितने बड़े क्वांटिटी में यहाँ पे लोग एग्जिट हो जाएंगे उतना बड़ा मोमेंटम हम लोगों को यहाँ पे दिखाई देगा। सेम टाइम अगर फ्रेश लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे क्रिएट होता है इस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, तो फ्रेश लॉन्ग पोजीशन से क्या हो जाएगा, हम लोगों को और शॉर्ट कवरिंग के लिए सहारा मिलेगा। जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो ऊपर जाते समय दो फोर्सेस का मार्केट की ज़रूरत होती है। फोर्स नंबर 1 में आपको शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिलना चाहिए और फोर्स नंबर 2 में मार्केट में फ्रेश लॉन्ग पोजीशन क्रिएट होना चाहिए। अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो ऑप्शन बायर के लिए यहाँ पे बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट मिलने की प्रोबेबिलिटी रहती है। मान लो कि सिर्फ शॉर्ट कवरिंग हमें मिल रहा है, फ्रेश लॉन्ग नहीं मिल रहा है, तो उस केस में भी ऑप्शन बायर को एक ऑप्टिमम अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन शॉर्ट कवरिंग नहीं है और सिर्फ फ्रेश लॉन्ग पोजीशन क्रिएट हो रहा है तो उसमें बायर को बहुत ही कम प्रॉफिट मिलता है। तो यहाँ पे इस तरीके का अगर आप एनालिसिस करोगे ऑप्शन चेन में आपको पता चलेगा कि बड़े प्लेयर का पोजीशन कहाँ पे क्रिएट हो रहा है, तो उस केस में आपका अंडरस्टैंडिंग और भी क्लियर हो जाएगा और इस लॉजिक के साथ अगर आप ट्रेड करोगे तो आप जल्दी एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाओगे। अगर इसी तरीके के एजुकेशनल वीडियो आपको देखने हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को लाइक करने के बाद अपने इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जहां पे फ्री में ऑप्शन के सिग्नल आपको मिल जाएंगे और फिर उसके बाद अपना जो यूट्यूब का चैनल है यूट्यूब के एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लगाऊंगा इमीडिएट आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।